आपको बताया था कि मैं इस वीडियो में आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का एक क्वेश्चन बताऊंगा। क्वेश्चन बहुत लेंथी होता है। क्वेश्चन लगाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर ये क्वेश्चन आपके सामने होगा तो आपको इस चैप्टर से रिलेटेड 60% चीजें समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन इजी है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन शुरुआत हम लोग इजी क्वेश्चन से ही करते हैं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपके सामने होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हो बोर्ड पे कि इसमें 3 अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और फिर बैंक अकाउंट बनाएंगे। इसमें बैलेंस शीट नहीं बनती है क्योंकि फर्म डिसॉल्व हो रही है, फर्म का हिसाब किताब हो रहा है, ठीक है, इस वजह से। चलिए आप क्वेश्चन को ठीक से पढ़ते हैं। आप भी क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए। हमने आपको कहा था कि इस क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत नहीं है, नहीं कारण कुछ बैलेंस शीट देखते हैं फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे। बैलेंस शीट में देखेंगे तो एसेट साइड है लैंड एंड बिल्डिंग, सिर्फ सारी एसेट उतार डालेंगे। देखेंगे टू लैंड एंड बिल्डिंग। देखिए क्वेश्चन नहीं पढ़ा बेटा मैंने, चुप चल ज्यादा। लैंड एंड बिल्डिंग 30,000। मोटर व्हीकल है आपकी कितनी 18,300। स्टॉक है 72,800। डेटर्स, देखिए डेटर्स है और प्रोविजन है, दोनों चीज दे रहा है तो हम डेटर्स वाली चीज लिखेंगे, प्रोविजन के वाली चीज नहीं लिखेंगे। 1,13,200 और जो प्रोविजन है, प्रोविजन को हम लोग यहां लिखते हैं, प्रोविजन फॉर बैंक इधर लिखा जाता है, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन से समझ गए होंगे कि कैसे लिखा जाता है। क्वेश्चन आपके सामने होना चाहिए तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। और कैसेट बैंक नहीं लिखेंगे। जिनको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसेट बैंक क्यों नहीं लिखेंगे, वो मेरा पिछला वीडियो देखें जिसमें मैंने उनको रियलाइजेशन अकाउंट समझाया है। हमने देखिए क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा डाला। अब लायबिलिटी साइड सारी लायबिलिटी डालेंगे। लायबिलिटी में सिर्फ क्या है, क्रेडिटर्स बाय क्रेडिटर्स है आपका 97,500। सिर्फ उतारा है हमने, देखिए कुछ भी नहीं किया, जो क्वेश्चन था उतार दिया। अब सारे एसेट्स को 1 बाय 1 या तो कोई पार्टनर लेगा, इसमें जो पार्टनर है वो ए और बी पार्टनर है, 3:2। या तो ए भी कोई एसेट्स को लेंगे या तो उसे बेचा जाएगा। अगर कोई पार्टनर लेगा तो कैपिटल अकाउंट में जाएगा और अगर बेचा जाएगा तो बैंक अकाउंट में। अब क्वेश्चन को ठीक से नीचे पढ़ते हैं कि क्या क्या हो रहा है। द पार्टनर्स डिसाइड टू डिसॉल्व द फर्म ऑन एंड फॉर्म द डेट ऑफ द बैलेंस शीट। मोटर व्हीकल एंड स्टॉक आर सोल्ड फॉर कैश। मोटर व्हीकल और स्टॉक को सोल्ड कर दिए गए हैं। देखेंगे बाई बैंक, किसको मोटर को और स्टॉक को। मोटर को बेचा जा रहा है आपका 16,950 और स्टॉक को बेचा जा रहा है 77,600। आगे देखते हैं एंड ऑल डेटर्स आर रियलाइज्ड। और डेटर्स से सब मिल गया है, डेटर्स से हमको सब मिल गया है तो यहाँ डेटर्स लिखेंगे। डेटर्स से पूरा मिल गया है, मतलब कि 1,13,200 मिल गया है। आगे देखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग वॉज सोल्ड एट 43,500। लैंड एंड बिल्डिंग को 43,500 में बेच दिया गया है। लैंड एंड बिल्डिंग 43,500। ये क्वेश्चन बहुत इजी था, ठीक है। और भी कुछ है, जैसे जैसे मैं आगे क्वेश्चन बताऊंगा आपको और प्रॉब्लम आएगी और एक चीज सीखते जाओगे। यहाँ देखेंगे चारों चीज थी, चारों चीज को बेच दिया। टोटल कितनी बेचे यहाँ जरूर लिखना है आपको। 9 से 15, 17, 22, 2, 8, 15, 18, 21, 2, 3, 10, 11, 5, 1, 2,51,250 रुपए में मैंने सब कुछ बेच दिया है। आगे पढ़ रहे हैं क्रेडिटर वर पेड ऑफ सब्जेक्ट टू डिस्काउंट ऑफ 1,700। क्रेडिटर्स का पेमेंट हो गया है 1,700 डिस्काउंट पे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू बैंक। लायबिलिटीज का पेमेंट इधर, एसेट्स का पेमेंट इधर, क्रॉस होता है बेटा टू बैंक और ब्रैकेट में लिखेंगे क्रेडिटर्स, ठीक है। तो यहाँ 97,500 है और क्रेडिटर्स का पेमेंट हो गया है कितने पे 1,700 डिस्काउंट।
1700 इसमें से माइनस कर लेंगे तो मेरा आ जाएगा 95,800। क्लियर हुआ। फिर हम देखेंगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हुआ है 1 to 5,000, तो लिखेंगे 2 बाइंग और यहां लिखेंगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो आपका हुआ है वो हुआ है 1250, 1250 रुपए का। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग अब 5, 5, 10 कैरी 1, 4, 10, 10 to 12 कैरी 1, 2, 10, 10 और 1 11 कैरी 1, 9 और 4 14, 15 कैरी 1, 2 और 1 3। तो इधर का आ रहा है 3,51,200। अब हम लोग इधर का ऐड कर लेंगे, इधर का ऐड करेंगे 0, 5, 3, 8, 3, 11, 11, 2, 13, 13, 8, 21, 21, 2, 23, 23, 3, 2, 3, 8, 8, 3, 11, 11, 2, 13, 13, 8, 21, 21 के 2, 2, 5, 6, 13, 14, 14, 9, 23, 23 के 3, 2 और ये 2, तो 3 होगा, सॉरी, है ना। तो हम उसको बैलेंस कर लेंगे 5, तो 11, 8 और ये 0, 9 और ये 1, 19,850 रुपए आ रहा है। 19,850 रुपए मेरा आंसर आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए बी, 2 पार्टनर्स हैं ए और बी, तो ए और बी में बांट देंगे। ये 3,51,200 और ये 3,51,200। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको किस रेशियो में बांटेंगे, ऊपर दे रहा है 3:2 में बांट देंगे, तो मतलब कि 3/5 करेंगे। देखिए मैं आपके सामने कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ठीक है ना। वीडियो लंबा होगा कैलकुलेशन की वजह से, बाकी सब इजी है इसमें, ये भी आपको साथ साथ करते हुए चलना है। 3, 4, 8, 9, 3, 5, 7, 0 into 3, तो 0, 1, 2, 11,910 रुपए आपका एक आएगा। 11,910 रुपए एक आएगा और इसका आएगा आपका 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 को 19, 6 और 1 7, 7,940, 7,940। इसको हम ऐड करके देखेंगे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 0, 5, 9, 8, 9, 1, 19,850, 19,850 मेरा आ रहा है। तो आपने देखा है बिल्कुल सिंपल था। अब हम लोग बनाएंगे अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बहुत इजी है, इसको हम लोग देखते हैं। जो मैंने आपको लाइनें लिखवाई हैं उसको देखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी लिखेंगे। तो बाय बैलेंस बीडी में ए की कैपिटल 63,000 है, 85,000 और यहाँ पे 63,000 है। तो यहाँ देखेंगे कि कोई पार्टनर्स ने कोई लायबिलिटी तो नहीं ली है। देखिए लायबिलिटी नहीं ली है इस क्वेश्चन में, किसी पार्टनर ने ना एसेट्स ली है ना लायबिलिटी ली है और हमारा ये प्रॉफिट हुआ है। तो लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट लिखेंगे तो 11,910 और 7,940 लिख देंगे। इसके अलावा और कुछ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस बांटने के है नहीं, तो मेरा ये बन गया है। यहाँ बैलेंस नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे बैंक। इससे पहले जितना बनाते थे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट उसमें हम लिखते थे बैलेंस सीडी ना, लेकिन यहाँ पे हम लोग बैंक लिखेंगे। और बैंक में बैलेंस कितना आएगा 0,1969, 96,910 एक आएगा। 0,490, 70,940
इसका आएगा, यहाँ पे देख लेते हैं 96,910 यहाँ का आएगा, 70,940 यहाँ का आएगा। तो टोटल हम देखेंगे तो 96,910 70,940 ये हो गया बेटा। देखिए कितना सिंपल बनता है। इससे पहले क्वेश्चन होंगे वो भी लगाया जाएगा, लेकिन आपको देखने पड़ेंगे। ठीक है, बैंक अकाउंट बनाएंगे, ये सबसे इजी होता है। इसमें सबसे पहले बैंक बैलेंस बता देंगे। बैंक बैलेंस आपका दे रहा है 13,650, ये बैलेंस शीट में दिया होगा एसेट्स में, आप उसको लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस बीडी 13,650। इसके बाद देखिए, इसके बाद हम इधर देखेंगे डेबिट में कहां कहां बैंक लिखा है। एक दो जगह बैंक लिखा है डेबिट में, ये हम दो जगह क्रेडिट में आप लिखेंगे। बाई रियलाइजेशन, बाई रियलाइजेशन सिर्फ देखिए उतारने वाला काम है। बैंक यहाँ पे दो जगह डेबिट में लिखा है, जहां जहां बैंक डेबिट में लिखा है तो उसको क्रेडिट में लिख देंगे, क्रेडिट में लिखा है तो उसको डेबिट लिख देंगे। एक क्रेडिटर्स है और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है, शॉर्ट में यहां लिख देंगे हम लोग क्रेडिटर्स और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। कितना कितना है 95,800 है और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है 1250। अब देखिए आपका ये क्रेडिट में लिखा हुआ है बैंक 2,51,250, इसको हम उठा के डेबिट में कर देंगे। टू रियलाइजेशन, डेबिट का क्रेडिट, क्रेडिट का डेबिट। ठीक है, जिस अकाउंट में लाते हैं उसका नाम लिखेंगे। कितना 2,51,250, 2,51,250 किस बात का है, ये सारी सन्ड्री एसेट्स का, सन्ड्री सारी एसेट्स जो हमने बेची थी। ये काम खत्म हो गया। अब यहाँ आएंगे, यहाँ देखेंगे बैंक कहाँ लिखा है, डेबिट में लिखा है तो क्रेडिट में ले जाएंगे, क्रेडिट में लिखा है तो डेबिट में ले जाएंगे। देखिए बैंक कहाँ लिखा है कि डेबिट में लिखा है, तो हम यहाँ क्रेडिट में ले आएंगे। बाई एज कैपिटल, बाई बीस कैपिटल, है ना। तो देखेंगे 96,910 डेबिट में लिखा था, 70,940 ये हो गया। देखिए इतना आसान तरीके से बन गया। अब इसको हम टैली कर लेंगे। अगर ये टैली होता है तो इसका मतलब हमने क्वेश्चन बिल्कुल ठीक लगाया है। देख लेते हैं एक बार इसको भी। 0,0,9,4,6,2 2,64,900 मेरा बैलेंस शीट का आंसर आ रहा है। इसको आप टोटल करके बताइएगा ये मेरा आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसका जवाब आप कमेंट में दीजिएगा। आपको पढ़ना है बेटा, अब टाइम बिल्कुल भी नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके मैं कम से कम आपको 6-7 वीडियोस पे दूंगा। हर तरह की क्वेश्चन, हर तरह की प्रॉब्लम की सॉल्व होगी। ओके, थैंक यू।